क्या दुनिया अब भारत की कमजोर नब्ज को पहचान चुकी है? हम सब लोगों के लिए बहुत शर्म की स्थिति पैदा हो गई। और जो रही बची कसर थी भारतीय बेइज्जती की, वो वहां बैठे अधिकारियों ने पूरी कर दी। एमिरेट्स और क्यूबा के बराबर हैं, तो आप सोच लीजिए भारत के लिए कितनी शर्म की स्थिति है। भारत की साख को बड़ा धब्बा लगा है। उससे किसी भी भारतीय का सर शर्म से झुक जाएगा, भक्तों का तो नहीं झुकेगा, हम जैसे लोगों का। जब बिना जवाब दिए निकल गए तो ये ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा, ये ज्यादा बड़ी ग्लोबल न्यूज होगी। तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात इस देश के लिए हो नहीं सकती। भारत की जो छवि है, जो भारत की जो 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 इमेज है, गहरे सवाल खड़े करते हुए तस्वीर चली गई। और फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे करके उसको जवाब दिया। वो इतना भद्दा उनका एक मुद्रा थी, जेस्चर था कि देख के भी शर्म आए। दुर्भाग्य की बात क्या है कि हमारे इस देश के अंदर अब पत्रकार का काम सवाल से पूछना नहीं बल्कि चमचागिरी करना रह गया है। कल का जो ये नजारा है वो बड़ी शर्मनाक तस्वीरें हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना कर्टसी, तहजीब ही नहीं है उसमें। साफ नजर आ रहा है कि मोदी जी भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो भारत की जो स्थिति है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। महिलाओं से आरती भी उतरवाई और क्या कहते हैं नाच भी नचवाया, लेकिन सारा वो शो जो था वो सब घड़ों पानी पड़ गया उसके ऊपर। हाँ, ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि आम काट के खाते हैं, आम चूस के खाते हैं। और क्या विश्व गुरु जैसे बनने का दावा करने वाले भारत के पीएम विदेशी जमीन पर एक महिला पत्रकार का सीधे सवाल से डर गए? जब देश की मीडिया आप आम कैसे खाते हैं या बटुआ रखते हैं या नहीं जैसे सवाल पूछती हो, तब प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 देश नॉर्वे की एक पत्रकार ने ऐसा क्या पूछ लिया कि मोदी को सिर झुकाकर निकलना पड़ा। वो बोलती नहीं और मोदी वहां से चले गए। आपको वीडियो में दिखेगा। दरअसल सियासत का पारा इस समय सातवें आसमान पर है, इसीलिए पीएम मोदी नॉर्वे के दौरे पर हैं, जहां उन्हें सम्मान तो मिला लेकिन साथ ही झेलना पड़ा एक ऐसा तीखा सवाल जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने पीएम मोदी के सामने प्रेस की आजादी और मानवाधिकारों को लेकर वो सवाल दाग दिए जो भारत में उनसे पूछने का मौका नहीं दिया जाता। और जो पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं वो ये पूछते नहीं। विदेशी जमीन पर उठते ये सवाल और नीदरलैंड से लेकर नॉर्डिक देशों तक मानवाधिकारों पर घिरती सरकार। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि घरेलू मीडिया को काबू में रखने वाली सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक्सपोज हो रही है। क्या दुनिया अब भारत की कमजोर नब्ज को पहचान चुकी है? भारत यानी भारत सरकार की, मोदी सरकार की। और क्या भारत जिस वक्त संकट में है उस वक्त पीएम मोदी का विदेशी दौरा उल्टा पड़ा है? कई पीआर कोई काम नहीं आया क्या? कैसे पीएम मोदी के स्क्रिप्ट को देशों और देशों के पत्रकारों ने फेल कर दिया, कई देशों को पत्रकारों ने। आशुतोष जी, विदेशी दौरा इस वक्त में इसकी पहले से आलोचना हो रही थी, तो उल्टा कैसे पड़ गया? जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, स्क्रिप्ट के उलट सवाल पूछ ले गए, होता रहा और जवाब फिर निकले नहीं, उल्टा पड़ गया विदेशी दौरा। कैसे देखते हैं पूरे विदेशी दौरे को? देखिए अंकुर, ये तो हमारे विदेश मंत्रालय के जो तमाम बड़े अधिकारी, उनको ये देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि आप भारतीय पत्रकारों पर तो रोक लगा सकते हैं, उनके सवाल आशुतोष जी पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं जो पीएम मोदी से सवाल पूछे गए थे, उसके बाद यही सवाल आपसे, वो वीडियो देखते हैं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? मोदी जी चले गए। एक और वीडियो है, इसके बाद वो यहीं पे नहीं रुकी, वो पीएम मोदी जा रहे थे लिफ्ट पे और वहां पर उन्होंने पीछा यहाँ पर दोबारा देखिए, पीएम मोदी जहाँ पर है वो लिफ्ट का गेट बंद हो रहा है, पीएम मोदी देखते हैं और फिर कोई जवाब उनको नहीं दिया जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है वहीं पे। जी देखिए, उसने जो पूछा, उसने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाई डोंट यू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस। हाँ, फ्रीएस्ट प्रेस यानी नरेंद्र मोदी जी उस देश में है जिसको प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 दर्जा हासिल है। और जब उनके सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, दोबारा उसने कोशिश की और उसके बाद जो अपने पोस्ट लिखी है उसमें एक तरीके से उसने हम सब लोगों के लिए बहुत शर्म की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि नॉर्वे नंबर 1 है प्रेस फ्रीडम में और हम 157 पे हैं। और फिर नीचे उसने लिखा कि एमिरेट्स और क्यूबा के बराबर हैं हम एक प्राउड डेमोक्रेसी अपने बारे में कहते हैं, हमें अपने लोकतंत्र पे गर्व है। और लोकतंत्र पे गर्व तब परफेक्ट होता है जब वहां में
प्रेस भी पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। हम्म। और चूंकि प्रेस फ्रीडम पे हम लगातार पिछले दिनों नीचे जाते जा रहे हैं और 157 दुनिया में 157वें स्थान पर है, मतलब हमारी तुलना एमिरेट्स और क्यूबा से हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रही, तो आप सोच लीजिए भारत के लिए कितनी शर्म की स्थिति है। अगर उसने एक सवाल पूछा उस नॉर्वेजियन लड़की ने, पत्रकार ने, जो वहां के टीवी चैनल से एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तौर पर आती है और यूएस कॉरेस्पॉन्डेंट रही है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को रुक के उस सवाल का एक जवाब देना चाहिए और कुछ भी जवाब देते। देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर को ये फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप उनके सवाल का कैसे जवाब देंगे, किस तरीके से जवाब देंगे। आपने सवाल पूछा, जो मेरी मर्जी मैं उस तरीके से जवाब दूंगा। और चूंकि मैं खुद एक जमाने में एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि आप प्रेस से जितना बचने की कोशिश करते हैं उतना ही आपको नुकसान होता है। अब या तो पूरी प्रेस आपके कंट्रोल में हो, जो भारत में इस वक्त है प्रेस कंट्रोल में, लेकिन वहां के पत्रकारों को तो आप कंट्रोल में नहीं रख सकते। तो उसने जो सवाल पूछा है उसका जवाब प्रधानमंत्री जी जब बिना जवाब दिए निकल गए तो ये ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा, ये ज्यादा बड़ी ग्लोबल न्यूज हो गई। अगर वो उसी वक्त उनके सवाल का जवाब देते या उससे कहते यस प्लीज आस्क, तो आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन जब आप बच के निकलने की कोशिश करते, जैसा कि यहां दिखाई पड़ा, प्राइम मिनिस्टर ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, तो ये ग्लोबल न्यूज हो गई। और इसका भारत की जो छवि है, जो भारत की जो 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 इमेज है कि उसके लोकतांत्रिक होने की छवि पर गहरे सवाल खड़े करते हुए तस्वीर चली गई। और वो जो पत्रकार है उसने फिर लिफ्ट के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, वहां भी फिर उसने अपने प्राइम मिनिस्टर का भी पीछा नहीं छोड़ा। और अंत में जो स्विट्जरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भारतीय पत्रकारों के सामने आकर जवाब देना पड़ा। और वो कह रही कि भाई मैं स्पाई थोड़ी हूं, आई एम नॉट अ स्पाई, आई एम नॉट अ स्पाई, आई एम अ रिपोर्टर। तो पत्रकार का काम सवाल पूछना है, पत्रकार का काम सरकार की चमचागिरी करना नहीं है। दुर्भाग्य की बात क्या है कि हमारे इस देश के अंदर अब पत्रकार का काम सवाल से पूछना नहीं बल्कि चमचागिरी करना रह गया है। आशुतोष जी, उसके बाद जो हिले हैं उनके पीछे पूरा दक्षिणपंथी गैंग ट्रोल्स लग गए हैं लगातार पीछे। बताया जा रहा है कि उनके घर का पता, उनके मोबाइल नंबर और कुछ भी झूठे बातें फैला रही हैं, वो नीचे रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कुछ कह रहे हैं कि मैंने इनसे बात करी, इन्हें तो कोई जानकारी नहीं है। वो नीचे करी, तुमने मुझसे कब बात करी है, तुम्हें जानती नहीं। तो पूरा उन्हें धमकाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। इससे और जो छवि है और खराब होगी। उससे नॉर्वे में रहने वाले एक पत्रकार का क्या बिगड़ जाएगा? वो तो एक ग्लोबल आइकॉन बन जाएगी धीरे धीरे। आप उसकी लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं। वो भारत में होती तो कुछ डरने की बात होती। ज्यादा क्या होगा कि अगर कल मान लीजिए हिंदुस्तान आना चाहे तो आप उसको वीजा नहीं देंगे, इतना ही तो कर सकते हैं ना। तो ये दक्षिण पंथियों को जो ये अचानक ट्रोलिंग वोलिंग करने लगती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज क्या है? असल चीज ये वीडियो है जो इस वक्त पूरी दुनिया में घूम रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो भारत की जो स्थिति है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ तो 12 साल हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही किसी पत्रकार की उनसे कोई तीखे सवाल पूछने की हिम्मत है। हाँ, ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि आम काट के खाते हैं, आम चूस के खाते हैं। और जो लोग प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू करने जाते हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री से तीखे सवाल करे, काउंटर क्वेश्चन करे और ऐसे सवाल पूछे जिससे प्रधानमंत्री जी अनकंफर्टेबल। और जो अनकंफर्टेबल सवाल भी पूछे जाते हैं वो भी पहले से तय होते हैं और उनके जवाब भी पहले से तय होते हैं। प्रधानमंत्री नॉर्वे में पुरस्कार लेने गए और ये पुरस्कार इतना महंगा पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी ने सपने में भी नहीं सोचा हो। वहां जाते हैं, वहां की एक पत्रकार उन्हें घेरती हुई लिफ्ट तक ले जाती है। प्रधानमंत्री जी रुकते नहीं हैं और जवाब भी नहीं देते। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक मैसेज दिया गया कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे और उसमें आपके सवालों का जवाब देंगे। और ये बात उस महिला पत्रकार को कोट करके लिखी गई, एक्स पर पोस्ट की गई, क्योंकि भारी फजीयत हो गई थी। तो पूरे विश्व को ये दर्शाया गया कि हम उस महिला पत्रकार के जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंचे और जो रही बची कसर थी भारतीय बेइज्जती की, वो वहां बैठे अधिकारियों ने पूरी कर दी। इस पूरे प्रकरण के बाद भारत की साख को बड़ा धब्बा लगा है
तो मैं तो बस यहीं से शुरू करूंगा कि अडानी के बचाने के चक्कर में मोदी खुद को क्यों फंसा बैठे, और इस बेइज्जती से क्या भारतीय मीडिया जगत में कोई डर या भय पैदा होगा? आज तो उनके पुराने वीडियोस भी सोशल मीडिया बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। मीनू जी। जी, देखिए जो भी आपने वर्णन किया है उससे किसी भी भारतीय का सब शर्म से झुक जाएगा, भक्तों का तो नहीं झुकेगा, हम जैसे लोगों का। क्यों? क्योंकि मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए मोदी जी के ही शब्दों में कि भारत एक लोकतंत्र की जननी है, माता है। दुनिया में जितने भी लोकतंत्र हैं वो भारत से पैदा हुए हैं, मतलब भारत से प्रेरणा लेके पैदा हुए हैं, उनका कहने का तात्पर्य ये है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो खूबी होती है कि उसमें कोई भी नागरिक हो या मीडिया हो, वो जो देश का शासक है उससे मुंह दर मुंह सवाल कर सकता है, सीधे सवाल पूछ सकता है, और जो शासक है उस जनता के सवालों का, मीडिया के सवालों का जवाब देता है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हमारे देश में हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माने जाते हैं क्योंकि हमारी आबादी सबसे बड़ी है। सबसे पुराना लोकतंत्र इस वक्त अमेरिका का है, लेकिन हमारी आबादी उससे बड़ी है, तो हम इससे सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। और हमारा भी अभी 80 साल से ज्यादा का हो गया है लोकतंत्र। लेकिन उसका प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, अगर वो सवालों के जवाब देने से बच रहा है तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात इस देश के लिए हो नहीं सकती। लेकिन मोदी जी को क्या है कि उनको प्रेस से बात करना ही नहीं चाहते। वो नंबर एक, विदेश में तो उनको भाषा की प्रॉब्लम थी, क्योंकि देखिए इंग्लिश में मोदी जी को प्रॉब्लम आती है, लेकिन वहां कोई कंपलसरी थोड़ी है कि आप इंग्लिश के सवाल का इंग्लिश में ही जवाब दें। आप हिंदी में जवाब दीजिए, आपके पास इंटरप्रेटर होते हैं जो आपकी भाषा का जो अनुवाद करके तुरंत बताते हैं। और बहुत सारे देश प्रमुख हैं जो कि अपनी भाषा में बोलते हैं, अपनी भाषा में ही जवाब देते हैं। लेकिन मोदी जी ने वो भी जरूरत नहीं समझी और वो करते भी नहीं है। और यहाँ इंडिया में तो कभी, आज 12 साल हो गए, किसी ने देखा नहीं है कि प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। एक उनको विदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति ने फंसा लिया था कि आपको एक या दो सवालों का जवाब देना जरूर पड़ेगा, हमारे ऐसी रवायत है कि ऐसी सबमिट मीटिंग के बाद। तो मोदी जी को वहां रुकना पड़ा। तो वहां पे एक पत्रकार ने मोदी से अडानी जी के संबंधों के बारे में कुछ सवाल पूछ लिया और मोदी जी बौखला गए। पहले तो तोते की तरह रटा हुआ एक जवाब पकड़ाया उसको, और फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे करके उसको जवाब दिया। वो इतना भद्दा उनका एक मुद्रा थी, जेस्चर था, कि देख के भी शर्म आए। तो प्रधानमंत्री जो हैं वो घबराहट में, जवाब देने की घबराहट में या एंजाइटी में, वो ये भी भूल गए कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। अब प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं देते हैं प्रेस का जवाब? देखिए उनको आदत है रैलियों में भाषण करने की और मन की बात में बात करने की। वो दोनों भाषण जो होते हैं, जो भी बात होती है वो दुनिया से करते हैं जो, वो एक तरफा होती है। उसमें दो तरफी बात कोई नहीं होती, उसमें संवाद नहीं होता, उसमें मोनोलॉग होता है कि आप एक आलाप कर रहे हैं और बाकी कोई आपसे सवाल जवाब करे, वो मोदी जी को मंजूर ही नहीं है। इसलिए वो जो उससे बचते हैं और वो बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रधानमंत्री को फैक्ट्स एंड फिगर्स, तथ्य पता होने चाहिए, आंकड़े पता होने चाहिए और हर विषय की जानकारी होनी चाहिए। वो सब मोदी जी वो उन चीजों का, उनको ना फैक्ट्स पता है ना फिगर्स पता है, वो इन चीजों में विश्वास ही नहीं रखते। उनको पता है कि खाली एक हिंदू मुस्लिम करके मैं प्रधानमंत्री बना रह सकता हूँ, तो मैं काहे को आंकड़े याद करने में अपना दिमाग खपाऊं, अपनी एनर्जी लगाऊं। हिंदू मुस्लिम करो और प्रधानमंत्री बने रहो। और प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने देखी? लेकिन कल का जो ये नजारा है वो बड़ी शर्मनाक तस्वीरें हैं। और उसके बाद जो इन्होंने किया, हमारे विदेश विभाग ने किया कि बुला लिया उसको, कि वो इसीलिए गई कि वहां पे शायद प्रधानमंत्री जवाब देंगे, और प्रधानमंत्री वहां से नाराज, ना उन्होंने आना था ना वो आए, तो उससे और ज्यादा छिछालेदारी हुई। तो इससे ज्यादा, मतलब एक तो पहले ही छिछालेदारी हो गई, ऊपर से दोबारा। प्रधानमंत्री को चाहिए था कि जिस वक्त उन्होंने जवाब नहीं भी देना था, तो जब वो पत्रकार बोली नीचे से कि आप जवाब नहीं देंगे, हम तो सबसे, मैं दर्शकों को बता दूं कि नॉर्वे में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पहले नंबर पे है दुनिया में, हम 150वें नंबर पे हैं, पहले नंबर पे। और वो इस बात को कह रही हैं कि सबसे ज्यादा फ्री प्रेस है इस देश के अंदर, आप वहां का, उसके पत्रकार का जवाब नहीं देंगे। तो मोदी जी को चाहिए था कि जवाब ना भी देते तो वो थोड़ा सा मुंह उसकी तरफ करके, स्माइल करके, एक छोटी सी मुस्कान देके और निकल जाते थे। उन्होंने, मतलब जिसको कहते हैं ना कर्टसी, तहजीब ही नहीं है कि वो महिला पत्रकार आपसे सवाल पूछ रही है, उसकी तरफ देखते, हंसते और मुस्कुरा के आगे चले जाते। तो कम से कम इतना बतंगड़ ना बन रहा होता। अब जो बतंगड़ बन रहा है उससे साफ लगता है कि बतंगड़ भी क्यों बन रहा है,
उसमें साफ नजर आ रहा है कि मोदी जी भागते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि यार ये जो उसमें पेडेस्टल जो स्टेज के ऊपर है और उसके बीच में और फर्श के बीच में काफी ऊंचाई है, मेरे ख्याल 8-9 इंच की। तो मोदी जी को लग रहा है कि यार ये प्लेन क्यों नहीं है, मैं तो भाग के चला जाता, अब मुझे उतरना पड़ेगा। तो उतरने में क्योंकि दिक्कत आती है, तो वो चीज उनको पता चलता है कि उससे कि वो कितने परेशान हो गए कि अरे ये कहाँ से, कहते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। और क्योंकि मोदी जी पहले ही मना करवा देते हैं अपनी यात्राओं से पहले ही कि हम प्रेस से कोई मैं वार्ता नहीं करूंगा। एक बार इनका जर्मनी में हुआ था ऐसे ही, इन्होंने कहा कि मैं प्रेस से वार्ता नहीं करूंगा, प्रेस ने कहा हम आएंगे ही नहीं आपकी बात सुनने एक तरफी, कि आप बोल के चले जाएं। और हम, ऐसा हुआ था इनका 5-6 साल पहले की बात। तो इनको कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, उनको लगता है कि यार ये प्रेस वालों का क्या है, वो तो मैं हैंडल करता हूँ, तुम्हें पैसे चाहिए तुम्हें भी दे दूंगा, बताओ कितने चाहिए, अपने देश में तो मैंने सबका जबान बंद करा रखी है। वो प्रेस को तो वो कुछ समझते ही नहीं है, कभी आज तक आते ही नहीं है। और वो कहते हैं कि मीडिया को तो खरीदा जा सकता है, जैसा कि वो बीबीसी के इंटरव्यू में कहते हैं कि जिस वक्त गुजरात के दंगे हुए उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि मीडिया को कैसे हैंडल किया जाता है। अब मोदी जी ने सीख लिया है मीडिया को हैंडल, और आपने देखा है मीडिया बिल्कुल सिर शासन की मुद्रा में मोदी जी के सामने खड़ा रहता है। मोदी जी सिर कहें सिर के बल खड़े हो जाओ तो सिर के बल, पैर के बल खड़े हो जाओ तो पैर के बल। तो लेकिन जो भी हुआ उसमें बहुत शर्मनाक हुआ। और मोदी जी जो गए थे वहां, जो आपने कहा कि पूरा महिलाओं से आरती भी उतरवाई और क्या कहते हैं नाच भी नचवाया, लेकिन सारा वो शो जो था वो सब घड़ों पानी पड़ गया उसके ऊपर। अब मोदी जी का तो मन भी नहीं लग रहा होगा कि आगे की यात्रा पे जाऊं कि नहीं जाऊं, एक देश की शायद अभी बचती है यात्रा उनकी। तो अब मोदी जी पता नहीं आएंगे या नहीं। और देखिए उनकी क्योंकि इतनी बेचैनी होगी, पहले तो वो ही रगड़े जाएंगे जिन्होंने ये सारा कांड करवाया, जो इनके प्रेस सेक्रेटरी होंगे, जो इनके विदेश मंत्रालय वाले होंगे, वो सब रगड़े जाएंगे। और उसके आते ही मोदी जी, क्योंकि उनकी बहुत चिपकी हुई है, देखिए आते ही मोदी जी ना एक ऐसी जगह विजिट करेंगे जहां आप लोग, पता चला कि मोदी जी रफाल में बैठ के एक उड़ान भर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि नहीं मैं वही पुराने वाला वो हूँ मर्द मोदी।